गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका है सो स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 5 को है सो समझने का है सो प्रयास करेंगे। इसका टॉपिक है आपका नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष 1934 से 35, और इसमें ही एक आपका सब टॉपिक है नाजीवाद का अर्थ और नाजीवादी दर्शन की विशेषताएं। ठीक है, तो नाजीवाद का अर्थ को समझने से पहले हम कुछ है सो इस दर्शन का जो प्रतिपादक था हिटलर, उसके विषय में है सो जान जाएं। हिटलर है सो जर्मनी का है सो निवासी था, और वह है सो ऑस्ट्रिया के ब्रोना में 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को है सो जन्म है सो लिया था। और वह है सो प्रथम विश्व युद्ध में है सो कुछ समय तक है सो भाग भी लिया था, परंतु घायल हो जाने के कारण है सो वो है सो पूरी तरह है सो भाग है सो नहीं ले पाया था। और उसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय को है सो देखा था। जर्मनी को असहाय जर्मनी की असहायता को उसने है सो समझा था, और जर्मनी को है सो ज़्यादा सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए उसने है सो एक दर्शन का है सो प्रतिपादन किया, जिसको है सो नाजीवाद है सो कहते हैं। तो नाजीवाद है सो एक विचारधारा है जो है सो हिटलर द्वारा समय समय पर है सो दिया गया। यह मूलतः है सो सैनिकवाद है, वीर पूजा है, राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत, शक्ति ही अधिकार है के सिद्धांत, यहूदी विरोधी भावना, जर्मनी के लिए अतिरिक्त प्रदेश की मांग तथा आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत, इन सारे सिद्धांतों का है सो यह है सो समन्वय है। यह एक आंतरिक जर्मन प्रक्रिया थी। आप इसे इस प्रकार है सो समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन टोटैलिटी नाजीवाद है सो आपका है सो एक ऐसी विचारधारा थी जिसने तानाशाह को है सो जन्म दिया, कट्टर राष्ट्रवाद को है सो जन्म दिया। आइए, अगर हम लोग है सो नाजीवादी दर्शन की विशेषताओं को पर है सो दृष्टि डालते हैं, और इसकी विशेषताओं को जब हम जानेंगे तब हम ऐसो इसके अर्थ को और अच्छे तरीके से है सो समझ पाएंगे। तो पहला है आपका प्रजातीय स्तरीकरण। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नाजीवादी दर्शन के अनुसार विभिन्न प्रजातियां जो हैं विभिन्न स्तरों में है सो बटी हुई हैं, और इसमें नॉर्डिक जर्मन जो आर्य हैं वो शीर्ष पे स्थित हैं, यहूदी जो हैं वो सबसे नीचे स्थित हैं, और अन्य दोनों प्रजातियां जो हैं वो है सो बीच में है सो स्थित है। इस सिद्धांत के अनुसार जो आर्य हैं शुद्ध रक्त के वो सर्वश्रेष्ठ हैं और वे शासन करने योग्य है सो माने गए हैं। और इस विचारधारा और इस दर्शन के अनुसार ये डार्विन और स्पेंसर के सिद्धांतों को है सो ज़्यादा है सो तरजीह दिया गया है। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत और स्पेंसर का अतिजीविता का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों का सार यह है कि जो भी धरती पर शक्तिशाली हैं वही है सो जीवित रहेंगे और अन्य है सो समाप्त हो जाएंगे। तो इसको है सो नाजीवादी दर्शन में है सो बहुत ज़्यादा है सो बल दिया गया है। और दूसरा पॉइंट है आपका भौगोलिक राजनीतिक दृष्टिकोण, जिसको लेब्रेंस्ट्रॉम कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बढ़ती जर्मन आबादी को रहने के लिए योग्य स्थान की सदा है सो तलाश करनी चाहिए, और इसके लिए उसे है सो नए नए क्षेत्रों पर अधिकार करना अति आवश्यक है, और इसके लिए युद्ध अवश्यम भावी है। इसी कारण संभवतः है सो पोलैंड पे है सो और अन्य प्रदेशों पर है सो हिटलर द्वारा है सो आक्रमण है सो किया गया। तीसरा है आपका सर्वाधिकारवाद का प्रसार एवं गणतंत्र की आलोचना। नाजीवादी दर्शन के अनुसार सर्वाधिकार का है सो पूरे राज्य में और पूरे दुनिया में है सो प्रसार करना चाहिए, और गणतंत्र की आलोचना करनी चाहिए। ठीक है, सारी शक्ति है सो एक व्यक्ति अथवा राज्य में है सो केंद्रित होनी चाहिए, और सभी व्यक्तियों का और सभी समाजों का है सो देश के विकास के लिए है सो उपयोग किया जाना है सो चाहिए। चौथा पॉइंट है आपका उग्र राष्ट्रवाद का है सो समर्थक। नाजीवादी दर्शन के अनुसार है सो राष्ट्रहित सर्वोपरि है, व्यक्ति और समाज को है सो राष्ट्रहित में है सो कार्य करना चाहिए, और उनका राष्ट्रहित है सो सर्व प्रमुख है तथा व्यक्ति और समाज है सो यहाँ पे है सो गौण है। पांचवा है समाजवाद का विरोध। नाजीवादी दर्शन समाजवाद और साम्यवाद दोनों का है सो कट्टर विरोधी था, और यह पूंजीवाद का है सो समर्थक था। छठा पॉइंट है आपका महान नेता का गुणगान। नाजीवादी दर्शन के अनुसार है सो सभी
निवासियों को है सो महान नेता का है सो सदा गुणगान करना चाहिए और उसके आदर्शों का है सो हमेशा है सो पालन करना चाहिए। महान नेता का तात्पर्य यहाँ हिटलर से है, अर्थात हिटलर का है सो आलोचना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में है सो नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी व्यक्ति है सो उनका आलोचना करता था उन्हें जेल भेज दिया जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था। इसके लिए है सो हिटलर ने है सो एक अभिवादन की विशिष्ट पद्धति का है सो चलन है सो किया था। सातवां है आपका यहूदी विरोधी नीति। नाजीवादी दर्शन में है सो यहूदियों को है सो अवांछित माना गया, उन्हें ईसा मसीह का है सो हत्यारा माना गया और उन्हें सूदखोर माना गया और उन्हें है सो प्रथम विश्व युद्ध में है सो गद्दार माना गया। इस कारण है सो यहूदियों के नरसंहार के लिए उन्होंने है सो कई गैस चैम्बरों का बनाया, उन्हें है सो जेल भेजा गया और कई लाख यहूदियों को है सो अवांछित तरीके से है सो मार दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने है सो जिप्सियों और काले लोगों पर भी ऐसो कठोर अत्याचार है सो किए। नाजी दर्शन के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से जो अस्वस्थ जर्मन थे उनको भी अयोग्य माना गया और उनका मानना था कि जो स्वस्थ जर्मन हैं वही है सो अच्छे बच्चों को है सो जन्म दे सकते हैं। अर्थात नाजीवादी दर्शन के अनुसार एक है सो शुद्ध जातीय राज्य की स्थापना करना राज्य का पुनीत कर्तव्य है। आठवां हो गया सैन्यवाद को प्रोत्साहन। नाजीवादी दर्शन में है सो सैन्यवाद को है सो प्रोत्साहित किया गया, सैनिक सेवा को अनिवार्य बनाया गया, हर नागरिक को एक खास समय तक सैनिक सेवा देना अनिवार्य किया गया, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण है सो बृहत स्तर पर किया गया और जर्मनी पर जो भी है सो आपका है सो यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा है सो सैनिक प्रतिबंध लगाया गया था उसको है सो तोड़ दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाजीवादी दर्शन का है सो मुख्यतः है सो 8 विशेषता है। इन 8 विशेषताओं के आधार पे है सो जर्मनी में है सो कट्टर राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद का है सो को फैलाया गया।